मेरी मौसी की चाची की दादी की फूआ मेरे भैया की सास की चाची की नानी की लड़की लगती है, तो बताइए उनसे मेरा क्या संबंध? कहेगा ये क्या बोल रहे हैं सर? ये जो रिश्तेदार पटीदार की तरह ताना मारते हैं उन्हीं को आज बढ़िया से समझते हैं, यानी कि ये रिश्तेदार आज कुछ नंबर दिला के जाएंगे, घबराइए मत। तो स्वागत है आपका अपने परिवार ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी में। आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीएसएससी की तैयारी में आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा, ये आप जानते हैं। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाने वाला है। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन। आपका कमेंट जो ये भर भर के आया था कि सर मैथमेटिक्स व नहीं पढ़ाइएगा, का ख़त्म हो जाएगा ना? ठीक है, अब आपका मैथमेटिक्स भी रेगुलर अपलोड होगा। ठीक है, मतलब बहुत ही कम समय में हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि बहुत चीज़ लेकर के आए, लेकिन बीच में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा था। लेकिन एक चीज़ हमको आज फेल हुआ, कितना भी कुछ कर लो, प्रॉब्लम ज़िंदगी में साथों साथ दोस्त की तरह चलेगा हमेशा। जैसे कभी ना कभी लाइफ में क्या होता है कि दोस्त हमेशा कोई ना कोई बनते रहता है, वैसे ही नया नया प्रॉब्लम बनते रहता है, तो ये तो आते रहेगा। ठीक है, इस सब के साथ ही हमें रेगुलर क्लास करना है। आपका यही ना कमेंट रहता है कि सर आप पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन आप रेगुलर नहीं रहते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, जान लगा दूँगा कि मेरा वीडियो डेली आए। ठीक है, और आपको उसका बेनिफिट आप बहुत अच्छा से उठाएं। और हाँ, एक और चीज़, मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको एक कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको किस टाइप का नोट करना है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको बनाने से क्या फ़ायदा है, कभी भी देखिए मैथमेटिक्स और ये सब रीजनिंग वगैरह रिवीजन का चीज़ होता है, तो आप अगर बनाए रहेंगे तो ये प्रॉपर नोट डाउन किए रहेंगे हर एक क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन जैसे आपको आ जा रहा है ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को एक बार रखिए। होगा क्या कि कुछ दिनों के बाद आपको दिमागे पे थोड़ा भी नहीं आएगा किस टाइप का क्या हुआ था, तो हर बार 2-3 दिन पर, 4 दिन पर, 1 हफ्ता पर उसको सिर्फ देखिएगा। पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। इस तरह प्रॉपर आप अगर नोट्स बना के रखेंगे, ये पूरा का पूरा मान लीजिए कि ये वाला आपका परसेंटेज का नोट्स हो गया। ठीक है, ये वाला ट्रिक पूरा का पूरा ट्रिक हो गया। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, टोटल चीज़ें हम आपको दे देंगे, कोई इसका फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे आप बस एक सरकारी नौकरी हासिल कर लीजिएगा ना, हाँ, तो एक चीज़ रहेगा, मिठाई खिला दीजिएगा, काफ़ी है उतना। यहाँ देखिए, उसके बाद से ये प्रॉपर आपका कोडिंग डिकोडिंग का ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो पूरा कितना अच्छा से सजो करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट्स जो हैंड रिटन मैंने खुद इसको लिखा है। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसा करेंगे, मैं जितना यहाँ पे बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हमको जितना हो पा रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन इससे जितना हो पा रहा है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, नोट्स को लिखने में भी कभी कभी लेट हो जाता है, इस वजह से भी अपलोड नहीं हो पाता है कि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा लिख लूँ अच्छा से, ठीक है, उसके बाद से अपलोड कर दूंगा। एसएसटी वगैरह का भी मैं नोट्स लिख रहा हूँ, उससे बाबू होगा क्या कि एसएसटी का अगर मैं नोट्स दे दूंगा ना तो वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो पूरी ज़िंदगी याद हो जाएगी। वैसे मैं पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, अब धीरे धीरे थोड़ा सा आदमी पूरा का पूरा फुर्सत में आ गया है, तो आपको बनेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपका तैयारी बहुत अच्छी होगी। बस एक काम आप नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा, इसीलिए हम लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपका एक एक कमेंट, और जितना कमेंट आएगा, जितना लाइक आएगा, पढ़ने के बाद सुकून मिलता है। ठीक है, और अच्छा लगता है, और मोटिवेट होकर के हम लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, डीएलएड में क्या हुआ था, डीएलएड हम लोग तैयारी जो करा रहे थे, आप लोग साथ में थे सब लोग, तो उस वक्त आप लोग देखे थे कि जितना ज़्यादा मोटिवेशन हम लोग को मिल रहा था उतना ज़्यादा डेली 2, 4, 5, 6 वीडियो अपलोड हो रहा था। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए हर आदमी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी को मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी को कुछ। हम लोगों के लिए कमेंट और लाइक ही काफ़ी है। ठीक है, हमारी पूरी टीम जान झोंक देगी अपने फैमिली को बढ़ाने के लिए। ये मेरा नहीं, आपका भी फैमिली है। ठीक है, हम सबको मिल करके ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। तो अभी से ही बहुत मेहनत हम लोगों को करना है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जानते हैं कि अपने फैमिली को बड़ा करना है। तो एक परिवार है मान लीजिए, और एक परिवार को अगर बड़ा करना हो, ठीक है, तो परिवार के एक आदमी के चलते नहीं होगा, सोच सबका होना चाहिए, हम सबका सोच होना चाहिए इस फैमिली को आगे बढ़ाने में। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यही परिवार आज पढ़ने ही वाले हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, हम लोग का खून सेम तो नहीं है, लेकिन सोच सेम हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन पढ़ना है। जैसे होता है ना कि मेरी मौसी की चाची की दादी की फूआ मेरे भैया की सास की चाची की नानी की लड़की लगती है, तो बताइए उनसे मेरा क्या संबंध? कहेगा ये क्या बोल रहे हैं सर, ये कैसा रिलेशन है? यही रिलेशन जोड़ना आपको सिखाना है। ठीक है, जैसे पूछ देंगे यहाँ पे, तो देखिए इसमें कुछ ट्रिक है, लॉजिक है। आप देखिए, आप कहेगा सर वो तो हम सोच के बता देंगे ना। मैं जानता हूं कि आप सोच के बता देंगे, लेकिन आप बताइए समय नहीं लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो कुछ ट्रिक बताएंगे, उसके जरिए समय कम लगेगा। बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं आपसे बोलूँ कि ए, समझिएगा ध्यान से, ए जो है बी की पत्नी है। ए क्या है? बी की पत्नी। अब कहेगा सर आप इस टाइप का सिंबल क्यों दे रहे हैं? इसी सिंबल का तो कमाल है, इसी सिंबल का तो लॉजिक है। ठीक है, ए जो है बी की पत्नी है। ठीक है, ये पत्नी हो गई, और बी का भाई सी है।
सी की पत्नी, मान लीजिए कि सी की पत्नी मान लीजिए डी है, डी की बहन एल है। तो बताइए कि ए और, अभी ऐसे ही हम बोले डी की बहन हो गया, कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि हाँ चलिए ठीक है, डी की बहन ये, सॉरी डी की बहन एल है, तो ए और एल में क्या संबंध है यही बताना है। यही क्वेश्चन ऐसे दे ए और एल में क्या संबंध है बताइए। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, दिमाग ज़्यादा लगेगा कि काहे हम अलग अलग सिंबल बनाए हैं, काहे बनाए, इसी सिंबल, यही तो लॉजिक है। अगर एक बार समझ जाते हैं ना, तो मैं कह रहा हूं आप किसी भी एग्जाम का ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लाइए, मैं किसी की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि बिहार एसएससी का है, अगर पूछा गया है, ठीक है, तो बिहार एसएससी का भी लाइए, आपको चुटकियों में बनाइएगा, मतलब 10 से 15 सेकंड में, ठीक है। या फिर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल का लाइए, रेलवे का लाइए, आप बैंकिंग का लाइए, किसी भी क्षेत्र का लाइए। अगर ब्लड रिलेशन से पूछे और आपसे नहीं बनेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है, और टॉपिक पर बहुत रिसर्च करता हूँ, तो मैं आपके लिए रिसर्च करता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को ईगो में नहीं आके कह रहा हूँ, आप भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ करता हूँ। आप मेरे वजह से क्या होने वाला है, ठीक है, हम दोनों आदमी करते हैं, इसीलिए आगे मतलब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो कहाँ क्वेश्चन हिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डीपली समझते हैं। तो चलिए हम लोग ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से, जो रीजनिंग में किसी भी एग्जाम में आपका बीएसएससी हो या फिर किसी एसएससी लेवल का एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, उसमें अगर ब्लड रिलेशन आपको तो पढ़ना ही है, ठीक है। उससे कोई भी क्वेश्चन आए इस वीडियो में आपको डायरेक्ट समझ में, एक बार समझना है, उसके बाद से हम लोग को देखो एक पूरा वीडियो में अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ लेना है, और दूसरे वीडियो में जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो बना लेना है। 2 वीडियो में ब्लड रिलेशन का कहानी खत्म कर देना है, हम लोग को ऐसे चलना है। यहाँ देखिए, इसमें जानते हो क्या कहेगा, जो भी व्यक्ति बड़ा होगा, जैसे मैं बोल दूंगा ए बी का पिता है, बी का पिता है, तो देखिए इसको डायग्राम में कैसे बनेगा, सुनिए ध्यान से। जो ए है किसका पिता है, बी का पिता है, तो बी है, अब बी के पिता कौन है, ए, तो ए, पिताजी बड़े होते हैं ना, तो इसे ऊपर लाइन कीजिएगा, ठीक है, ऐसे बी का पिता कौन है, तो ए। जैसे ही ऊपर लाइन आएगा तो समझिए कि ये पिता है और ये क्या है, बेटा जी है। अगर बी का पिता के जगह पे लिख देता है ए, बी की माँ है, तो ये भी आप बताइए बी की माता है, तो आप थोड़ा देर के लिए दिमाग लगाइएगा कि जो ए बी की माता है, क्या है, बी की माता है, तो बी की माता कौन है, ए, तो भी ऐसे लिखा जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऊपर वाला जो लिखेंगे वो तो पिता है, ये वाला सिंबल लगाएंगे ऊपर, तो समझिएगा ऐसे मैं लिख दूं ऐसे, तो समझ जाइएगा कि भाई सी से ये बड़े वाले होंगे, यानी सी के पिता होंगे या सी की माता होंगी। बी जो है ये ऊपर है, तो ये सी के पिता होंगे बी, या फिर सी की माता होंगी। तो अब बात आता है कि कैसे पहचानेंगे, ऊपर आ गया तो पिता या माता होंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा सर हमको बताएंगे। तो प्लस में लिखा जाएगा तो पुरुष रहेंगे, और माइनस में लिखा जाएगा तो महिला रहेगी, याद रखिएगा। प्लस रहेगा तो पुरुष, अब माइनस रहेगा तो क्या लिखेगा, महिला, ठीक है। प से प्लस, प से पुरुष, म से माइनस, और म से महिला, याद रखिएगा। अब देखिए बड़ा आदमी हमसे, ये बी बड़े हैं ना, मान लीजिए कि सी हम है, हमसे कोई भी बड़ा होगा तो ये ऊपर चिन्ह लगाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम अपने भाई का, हम बोलते हैं कि ए बी का भाई है, तो ऐसे नहीं लिखना है कि ए जो है बी का भाई है तो बी को ऐसे लिखे और ऐसे नहीं। जब भी भाई वाला बात आएगा तो देखो दौलत में, संपत्ति में भाई का हक बराबर होता है, तो आपको करना क्या है कि ए लिख देना है इस तरह से, भाई हो चाहे बहन हो इस तरह से करना है, समझ में। ये साइड होगा, यानी कि अगर गार्जियन होंगे तो ऊपर की तरफ, भाई बहन होगा तो ऐसे होगा, इधर से होगा। लेकिन अगर बात आ जाता है कि ए बी की पत्नी है, ओहो, तब का होगा ना, ये भाई है ना बहन है ना माता है ना पिता है, तब का कीजिएगा। तो जो ए है बी की पत्नी है ना, तो बी की पत्नी है, तो पत्नी ना बराबर होती है, ये भी ऐसे लिख दीजिएगा, तो वहाँ बराबर लगाया जाता है ऐसे, यानी ये पति पत्नी है। जब भी ऐसे सिंबल देखिएगा पति पत्नी है, ऊपर सिंबल दिखेगा माता पिता होंगे, एक को लाइन देखिएगा भाई बहन होगा। अगर ये समझ गए तो आराम से आप सब कुछ समझ सकते हैं। यहाँ देखिए अब आपको समझा दे रहे हैं, ऊपर होगा तो पक्का माता पिता, ठीक है, ऐसे होगा तो समझिएगा भाई बहन, ठीक है, और बराबर ऐसे हो जाए तो समझिएगा कि पत्नी या पति, पति पत्नी, पति देव और पत्नी देवी ना जी, पति देव या पत्नी, ठीक है, पति इधर से होगा, समझ गए आप। तो यहाँ अगर ये समझ गए ना, तो अब चुटकियों में क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ देखिए ए का पिता ए है, ए के पिता बी हैं, ऊपर कर दिए बी, हो गया। सी जो है ए का भाई है, तो भाई वाला है ना, तो ये ए का भाई है सी, ये भाई है तो पुरुष है ना, तो प्लस डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए
तो ए और बी में क्या संबंध है? तो कह रहा है, ओहो ए बी लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ए और बी और सी में होना चाहिए थोड़ा अच्छा से क्वेश्चन। तो आप बताइए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का पिता, ये पिताजी हैं, आइए इनके भाई है, तो ये दोनों भाई आए पिताजी, तो इनका भी तो संबंध वही रहेगा ना, पिता का संबंध। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिता का संबंध। ए और बी का संबंध, ए और बी नहीं ना, बी और सी का संबंध पूछा गया था, तो पिता का संबंध हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ए की माँ बी है, ए की माँ बी है, यानी कि ए है, ए की माँ है, तो ऊपर चले जाओ बी, लेकिन बी माँ है ना, लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि ये स्त्री है, माइनस माने महिला। अब कह रहा है कि बी जो है डी की बहन है, तो बताया था ना भाई या बहन का इसे लगाया जाता है, तो ये हो गया डी, बी जो है डी की बहन है, ठीक है। अब कह रहा है कि डी का भाई सी है, डी का भाई कौन है? सी है, तो सी भाई है तो प्लस लगा दीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी में क्या संबंध है, ए और सी में क्या संबंध है? तो चलिए, ये हो गई माँ, माँ की बहन मौसी, अब मौसी का फिर भाई तो मामे ना होंगे, तो ये मामा का संबंध है। ए और सी में किसका संबंध है? मामा का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा लगा इसको कमेंट में बताइए। आप कमेंट नहीं करते हैं, इससे हमको बहुत दुखी मतलब हम हो जाते हैं, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं और भी डीपली क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो रिश्तेदार पटीदार की तरह ताना मारते हैं, उन्हीं को आज बढ़िया से समझते हैं, यानी कि ये रिश्तेदार आज कुछ नंबर दिला के जाएंगे, घबराइएगा मत। देखिए, आई एच आई की बहन है, एच और आई भाई बहन है, तो एच हो गया और ये आई हो गया, एच आई की बहन है तो ये माइनस में हो गया। आगे कह रहा है कि बी एच की माँ है, एच की माँ कौन है? एच की माँ बी है, हो गया कि नहीं है? बी है, ये बी माँ है। आगे कह रहा है कि जे आर की पुत्री है, लो इसमें एक और कंडीशन आएगा कि इसमें जे और आर कहीं है ही नहीं, तो कहीं अलग बना लेते हैं, जे आर की पुत्री है, यानी कि जे जो है किसकी पुत्री है? जे आर की पुत्री है, आर यहाँ डाल देते हैं, ये पुत्री है, समझ में आया? यानी कि जे पुत्री है किसकी? आर की पुत्री है। अब यहाँ कह रहा है कि आई जे की बहन है, आई और जे एक दूसरे से भाई बहन है, ये बहन है, ये किसकी बेटी है? ये आर की बेटी है। आप थोड़ा देर के लिए बताइए कि जब एच की माँ बी है, आई सब एक दूसरे के भाई बहन है, यहाँ पे भाई बहन है ना, इस तरह के सब भाई बहन होते हैं, ठीक है। आइए इसकी माँ है, अब समझ में ये आना चाहिए कि ये माँ हो गई तो ये पिताजी होंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जे के जो आर की पुत्री है वो जे है, यानी जे लड़की है, और जो जे लड़की है किसकी लड़की है? आर की लड़की है। तो हो सकता है यहाँ पे जब ये माँ बन चुकी है, देखिए यहाँ पे बी ऊपर है तो बी माइनस में है तो माँ है, ये बी माँ हो गई तो ये पिताजी होंगे, सिंपल। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये बोल रहा है ना कि आर और एच में क्या संबंध है, ई दोनों में क्या संबंध है? पिता का संबंध है, सिंपल। किसका संबंध है? पिता का संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि ये हो गई है माँ, तो बच गए हैं वो पिताजी, पिता और इसमें संबंध बताए, ये भी इसके पिताजी, तीनों के ना पिताजी हैं, ये तीनों की माताजी हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अगला, मनीषा की बहन साक्षी है, पहले यहाँ लिख दे रहे हैं मनीषा, मनीषा की बहन हो जाएगी साक्षी, एस डाल दे रहे हैं, ये बहन है साक्षी, ये भी लड़की है, दोनों पर माइनस डाल दीजिए। अब कह रहा है मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है, जो साक्षी है वो किसकी पत्नी है? शुभम की, शुभम यहाँ लिख देते हैं, शुभम, यानी कि जो ये साक्षी लड़की है एम की मनीषा की बहन है और शुभम की क्या है? पत्नी है। तो पत्नी का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। आय कर रहा है शुभम दर्शन का भाई है, जो ये शुभम है वो दर्शन का भाई है, किसका भाई है? दर्शन का भाई है। चलो ये भाई वाला सिंबल हो गया। मनीषा के बेटे आकाश, तो मनीषा का बेटा तो नीचे आएगा, आकाश, मनीषा के बेटे आकाश का एक बहन रेखा है, समझिएगा। मनीषा का जो बेटा है आकाश, आकाश की एक बहन है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम बहन, आकाश की बहन का नाम है रेखा। यहाँ देखिए रेखा, बहन और भाई का सिंबल ऐसे होता है, रेखा है। अब देखो जो दर्शन की बेटी है, जो किसकी बेटी है? दर्शन की बेटी रेखा है। अब देखो यहाँ पे मामला फंस रहा है, यहाँ देखिए दर्शन की बेटी जो है रेखा है, यानी कि जो दर्शन है, दर्शन के नीचे लिख दे रहे हैं हम रेखा, ठीक, ये लंबा कर दे रहा है क्योंकि ये तो भाई बहन है, ठीक है। अब यहाँ समझ में आ जाएगा, आगे चलते हैं। तो रेखा के यहाँ पे रेखा के पिता दर्शन की माँ, समझिएगा, रेखा के पिता, तो रेखा कहाँ है? रेखा के पिता दर्शन, और दर्शन की माँ कौन है? सुलोनी है, दर्शन की माँ क्या है? सुलोनी है। अब तो ये पूरा का पूरा ऊपर समझ में आ गया, माँ है तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है सलोनी का साक्षी के साथ क्या संबंध है? ये जो साक्षी लड़कियाँ थी, ये थी, इसका क्या संबंध है? कितना प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, आप बताइए कि ये हो गए आपके शुभम, ई हो गई साक्षी, ये दोनों पति पत्नी है क्योंकि यहाँ बीच में बराबर है। इनका भाई है दर्शन,
इनका भाई क्या है? दर्शन। कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो जब इनका भाई दर्शन है, दर्शन की माँ ये है, यहाँ पे देखिए तो सलोनी, सलोनी माँ है, सलोनी माँ है। दर्शन की भी माँ हुई और शुभम की भी माँ हुई, क्योंकि ये दोनों भाई है ना, तो दोनों की ये माँ हुई। तो जब ये दोनों की माँ है ये इनके पत्नी है, तो ये दोनों में क्या संबंध है? सास न हुई जी। सलोनी क्या हुई? सास से। सिंपल, नहीं समझे? यहाँ देखिए, अगर इस तरह बना ले रहे हैं तब तो बन जाएगा। यहाँ देखिए, शुभम और दर्शन भाई हैं, तो जब शुभम, दर्शन की माता का नाम सलोनी है, तो शुभम के माता का भी नाम भी सलोनी होगा। तो इनकी माँ सलोनी है और इनकी पत्नी है ये कौन? यहाँ पे साक्षी। तो साक्षी और सलोनी में क्या संबंध है? तो ये बुढ़िया है और ये बहू है, तो सास बहू का संबंध है। तो सास बहू यानी इसमें ऑप्शन में क्या दिखा है? सास। तो सास आप मार लीजिएगा आंसर। इसमें क्या है? बस आपको सिंबल ये सब बनाने आना चाहिए कि कौन किसका होता है सिंबल। यहाँ देखिए, भानु, अच्छा ये सास बहू वाला समझ में पहले आया? संबंध बनाने आ रहा है? कमेंट बताइए। नहीं आ रहा है तो हम फिर से दूसरा ट्रिक अपनाएंगे। इतना याद रखिएगा जी, पति पत्नी का संबंध ऐसे होता है, खूब बढ़िया बराबर चलता है। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, नहीं मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो अकेले, ऐसा कहो, ठीक है? ज़्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, भानु चिराग की बहन है। भानु एक लड़की है जो चिराग की बहन है, तो यहाँ लिख देते हैं हम चिराग, ठीक है? चिराग की बहन कौन है? भानु। बहन है तो माइनस लगा दीजिएगा, लड़की है, ठीक है? अब कह रहा है आर्यन भानु का पिता है। भानु ये है, अब भानु का पिता का नाम है आर्यन। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों भाई बहन है, ये बाबूजी हैं, पिताजी ऊपर गए तो पिताजी, तो दोनों के पिता हुए ना, ठीक है? अब कह रहा है जो चिराग है, चिराग दीवान का भाई है। चिराग जो है किसका भाई है? तो भाई बहन वाला यहाँ लिख देते हैं दीवान, दीवान का भाई है। दीवान जो है ईसा के पति हैं। जो दीवान है किसके पति हैं? ईसा के, ईसा के पति देव हैं, ठीक है? तो ये और ये पति पत्नी हो गए, माइनस लगा दे रहे हैं क्योंकि ये लड़की है, ठीक है? अब देखिए, तो क्वेश्चन है ईसा और आर्यन में क्या संबंध है? ईसा और आर्यन में क्या संबंध है? ये तीनों भाई हैं, तीनों के बाबूजी हैं आर्यन, ठीक है? तो मान लीजिए कि हम लोग 3 भाई हैं, हमारे बाबूजी हो गए आर्यन, तो हमारे बाबूजी हमारी बीबी के बीच क्या संबंध है? तो जाहिर सी बात है पुत्र वधु, मतलब पुत्र की बहू नहीं, पुत्र की पत्नी को पुत्र वधु कहा जाता है, ठीक है? यानी ईसा के ससुर जी हो जाएंगे आर्यन, ठीक है? हमारी वाली जो है मतलब है नहीं, मतलब वो किसका संबंध हो जाएगा? डायरेक्ट सास ससुर, मतलब ये पुत्र वधु हो जाएंगी। तो पुत्र वधु आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ देखिए, कपिल रजत का भतीजा है। जो कपिल है, कपिल किसका भतीजा है? रजत का। तो ऐसे रजत बना रहे हैं, र इसको मिटा दे रहे हैं, रजत। अब देखो, भतीजा और बेटा थोड़ा थोड़ा लोग संबंध बता, कोई कोई अपने भतीजा को भी का बेटा क्या हाल है बोल देते हैं। तो बस याद रखिएगा कि ये भतीजा है, कौन है? कपिल भतीजा है और ये किसके? रजत के भतीजा है, इतना दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, निशा रजत की माँ है। रजत की माँ कौन है? रजत की माँ निशा है, निशा है, ठीक है? रमेश के केवल 2 बच्चे। ओहो, यहाँ देखिए, रमेश भी एगो है, रमेश के 2 गो लड़का है, एगो रजत एगो नीलेश। समझिएगा, रमेश के 2 गो लड़का, कौन कौन? रमेश के 2 गो लड़का, एगो रजत एगो नीलेश। तो आप थोड़ा देर के लिए बताइएगा, दिमाग लगाइएगा। निशा जो है रजत की माँ है, जो निशा है ये रजत की माँ है। और यहाँ पे दे रहा है नीलेश जो है, नीलेश के 2 गो लड़का, एगो लड़का रजत। तो आप बताइए, तो रमेश की पत्नी है नहीं हुई, क्योंकि ये तो माँ है, तो इनके पति कौन हो गए? इनके पति हो गए रमेश, ठीक है? और इनके 2 गो लड़का हुआ, एक गो लड़का तो हो गया रजत और दूसरा लड़का कौन हो जाएगा? तो दूसरा लड़का हो जाएगा नीलेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नीलेश हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीलेश और यहाँ कपिल, नीलेश और कपिल में क्या अंतर है? पिता और पुत्र का। क्योंकि याद कीजिएगा, कपिल के ऊपर जो ये रजत है ये पिता नहीं थे, ये चाचा थे। अब ये चाचा जब हो गए, इन्हीं के भाई ये है नीलेश, दोनों भाई है, ठीक है? तो दोनों भाई है, तो जब ये चाचा हो गए तो हो सकता है ये पिता होंगे। जब 2 गो भाई है, यहाँ पे बोला है कि रमेश के मात्र 2 ही लड़के हैं। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन पूछा है। अगर केवल हटा दे तो डाउट हो जाता है कि लड़का इनका कब है। मात्र 2 गो लड़का है, किनका? नीलेश का। एक हो गया ये नीलेश, सॉरी रमेश का 2 गो लड़का, नीलेश एगो रजत। तो जब भाई चाचा हो गए, मैंने ये भतीजा है तो ये चाचा, तो ये पिताजी होंगे, ठीक है? तो नीलेश पिता हो जाएंगे। फादर का संबंध है, याद रखिएगा, फादर का संबंध। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
आप बताइए, आपने जो क्वेश्चन किया है वो पता है किस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल और सीजीएल लेता है बहुत टफ लेता है, और वो चीज़ें ये आप 2023 में 9 तारीख तीसरा महीना का ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये भी उसी समय का है, लेकिन 16 तारीख तीसरा महीना का है, और ये 17 तारीख तीसरा महीना का है, 2023 का है। यानी कि क्वेश्चन इतना टफ, जब आप आराम से समझ रहे हैं, टफ क्या है समझाने वाले पर डिपेंड करता है। अगर आप समझ गए तो समझिए कि सब कुछ समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा नीलेश रमेश वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी निपटाते हैं इसे, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पे, यहाँ विनीता अमिता गौरव की बहनें हैं। ओहो, एक व्यक्ति है गौरव की 2 बहनें, एक का नाम है अमित सर, तो हमको याद है, ठीक है, अमित सर, लेकिन एक लड़की है ना अमिता, बहन है। अब बहन भाई ऐसे ही रहते हैं ना। अब विनीता कौन चीज में बराबरी कर लेगा, बहन कहीं छिपा कर रखेगी, पहले अपन खा जाओ फिर अटैक बोलो, है ना, ऐसा होता है ना, ठीक है, हम तो बहुत किए हैं। यहाँ देखो गौरव भाई है प्लस है, और इनकी 2 बहनें हैं विनीता और अमिता। चलिए आगे पढ़ते हैं। आशीष विनीता का पिता है। आशीष जो है विनीता के पिता है आशीष। ओहो, इस सब भाई बहन है, इनके ये पिता है, तो तीनों के ना पिता हो गए, ठीक है। यहाँ देखिए अंश अमिता के पुत्र हैं। अंश जो है अमिता का है, अमिता के पुत्र नीचे आएंगे, अंश हो जाएंगे, अंश, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है आशीष और अंश में क्या रिलेशन है, ये और ये। यहाँ देखिए ये भाई, ये तीनों भाई बहन हैं, इनका शादी विवाह हुआ, ठीक है, तो इनका एक लड़का हुआ, और इनके पिताजी का नाम है आशीष, तो आशीष इनके पिता हो गए, और ये इनके पुत्र हैं, अमिता के पुत्र है, तो नाना हो गए ना, आशीष इनके कौन हो गए, नाना हो गए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सिंपल। ये दोनों के बीच संबंध पूछा है। यहाँ देखिए अमन वमन और चमन, क्या बात है, अमन वमन चमन, ये सब अपने में भाई बहन जो है सब भाई हैं, ठीक है। वमन माने भी वाला इमली की माँ है। ओहो, लड़की है का जी। वमन जो है ना इमली की माँ है, तो इमली कहाँ है जी, तो वमन है ये वाला, ये इमली की माँ, तो यहाँ इमली लिख दे रहा है, इमली, ठीक है। और वमन जो है नीचे कर देते, यानी इमली है, इमली की माँ वमन है, ठीक है। हमेशा पेरेंट्स ऊपर रहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है फरमान अमन का पिता है। अमन इसमें कहाँ है, यहाँ पे। इनके पिता कौन है, फरमान, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, इसमें बताइए, ठीक है। तो चलिए ये तो तीनों एक दूसरे के भाई बहन हो गए, तो ऑप्शन है कि वमन और चमन, क्या ये वमन चमन की बहन है, तो यहाँ पे चमन लग रहा है लड़का है, वमन लड़की है का, तो वमन लड़की है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वमन माँ है, तो माँ है तो माइनस लगा देते हैं, वमन माँ है इमली की माँ वमन है, लड़की लगा देते हैं। जब ये लड़की हो गई तो ये चमन की बहनें ना हुई। पहले पता था कि ये तीनों भाई बहन हैं, लेकिन ये नहीं पता था कौन भाई है कौन बहन है। जब यहाँ माइनस लग गए, क्योंकि ये इसकी माँ है, इमली की माँ वमन है, ठीक है, तो चमन है, चमन की बहन वमन हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन सही है, चमन की बहन जो है कौन है, वमन है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, यही पकड़ में आ गया। ये समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन फिर आप बनाइए। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपने बना दिया ना, तो समझें कि आपका प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त है और आप बीएससी इंटर लेवल एग्जाम में पास होने के लायक, एक सरकारी नौकरी के लायक है। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है। और ये नहीं बनेगा तो मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। ये 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया, आपको इसमें से बताना है, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है, ये बताना है। तब तक ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 8 नंबर। यदि एक सुमन है, सुमन राजेश की पत्नी के पुत्र की पत्नी है, ई का बोल दिया, एक लड़की सुमन है, ठीक है, ये इधर लिख देते हैं। ये किस तरह से रिलेशन जोड़ता है, राजेश की, मान लीजिए राजेश की एक पत्नी है, राजेश की क्या है, एक पत्नी है, पत्नी के पुत्र, पत्नी के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पुत्र, अब पुत्र की फिर पत्नी, पुत्र की पत्नी, पत्नी कौन है, सुमन है, यही पत्नी कौन है, सुमन है। आपको पता नहीं कि ये डबल लाइन जो होता है ये पति पत्नी को दर्शाता है, ये पति पत्नी को दर्शाता है। तो इतना पता हो गया कि ये दोनों पति पत्नी है। अब ये लड़का की माँ है और ये लड़का के पिताजी हैं, तो लड़का के पिताजी और इन्हीं की पत्नी एक दूसरे से कैसा संबंध है, तो सास और बहू का संबंध नहीं, ससुर और बहू का संबंध है, क्योंकि लड़का के पिता है
आइए, इन लड़का के पत्नी है तो ये ससुर जी हैं, तो ससुर जी ने क्या कहेंगे, पुत्र की वधू, यानी पुत्र की वाइफ है तो पुत्र वधू आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितना लोग प्रैक्टिस में है और कितना लोगों को आता है। ये जरूर बताइएगा अगर आपका ब्लड रिलेशन अच्छा है तो, मतलब आपका नहीं है, मतलब ये टॉपिक अच्छा है तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे अंदर 440 वोल्ट का करंट एकदम जगाएगा और मोटिवेशन जगाएगा, और आपका एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। मैथमेटिक्स भी आपका चलते रहेगा और रीजनिंग भी चलते रहेगा, और समय मिले तो SST GK GS पर भी वार करेंगे, और बहुत ही आसानी से हमारा BSSC इंटर लेवल के एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एग्जाम को फोड़ना है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।